जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस पिटारा में। दोस्तों, आज हम कार्य शक्ति और ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, यानी वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी ग्रुप डी में तो भर भर के 25 क्वेश्चन आएंगे और काफ़ी अच्छे लेवल के आएंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन छपने वाले होंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊर्जा किस प्रकार की भौतिक राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, सदिश या अदिश, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। ठीक, ऊर्जा जैसे कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ठीक है, विद्युत धारा, ये सब अदिश राशि हैं। ठीक है, और अगर सदिश राशि पूछे तो विस्थापन हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, ये सदिश राशि में आती हैं। और अंतर कैसे निकालेंगे? सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। जैसे मेरा स्कूल 2 किलोमीटर पूरब की तरफ है, तो ये कैसी हो जाएगी? सदिश राशि, क्योंकि दिशा का ज्ञान हो गया। और अगर ये कह दिया जाए कि मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर है, तो ये अदिश राशि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 किलोमीटर केवल परिमाण का ही पता चल रहा है, दिशा का नहीं। नेक्स्ट है आपका, सामर्थ्य किस प्रकार की भौतिक राशि है? अदिश है, सदिश है, सदिश व अदिश दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो सामर्थ्य यानी शक्ति जो है अदिश राशि है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अदिश। नेक्स्ट है, किसी यदि पूछ लेता है किसी पिंड को बल लगाकर विस्थापित किया जाता है, किया गया कार्य न्यूनतम तब होगा जब बल तथा विस्थापन के बीच का कोण होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है? W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। ठीक, तो थीटा का मान अगर हम कितना रख देंगे कि जीरो आ जाए, तो अगर थीटा का मान हम 90 अंश रख देते हैं, यानी एफ इंटू डी कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? जीरो। ये टोटल कितना आ जाएगा? जीरो। तो न्यूनतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका 90 अंश। नेक्स्ट है, अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच का कोण होना चाहिए। तो फिर वही फार्मूला, W इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा। एफ क्या है? आपका फोर्स है, और डी क्या है? विस्थापन है, और कॉस थीटा आपका बल और इसके विस्थापन के बीच का कोण। तो यहाँ पर कॉस थीटा के अधिकतम मान के लिए इसका अगर हम मान 0 अंश रख देते हैं, तो एफ इंटू डी, ठीक, इंटू 1, तो अधिकतम कार्य के लिए कितना होना चाहिए? ये बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 अंश। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, बल द्वारा किसी वस्तु के विस्थापन में किया गया कार्य शून्य होता है यदि बल की क्रिया रेखा की दिशा व वस्तु के विस्थापन के बीच का कोण न्यूनतम के लिए, फिर वही क्वेश्चन है ऊपर वाले दोस्तों, न्यूनतम के लिए ऑप्शन नंबर, वो सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 3। 90 अंश अगर रहेगा तो न्यूनतम होगा। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, यदि पृथ्वी और की ओर गिरेगी, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? कुल ऊर्जा पूछ रहा है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा क्या होती है? कांस्टेंट होती है, नियत होती है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यानी पृथ्वी से ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंकी जाती है, तो उसकी कुल ऊर्जा, यदि गिरती है तो भी और ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो भी, कुल ऊर्जा अगर पूछता है तो वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका भी हो जाएगा, सातवें का भी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बदल गया, यहाँ स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है। बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटेगी। स्थिति ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। और गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नीचे की ओर गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है। तो स्थिति गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती है, और स्थिति ऊर्जा क्या होती है? घटती है। ठीक, नेक्स्ट है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का व्यंजक है? एम बी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m एम भी 1/2 एम बी स्क्वायर। तो इसके काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। ठीक, तो 1/2 एम बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 3 गुना कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा। ठीक, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला अभी हमने क्या देखा? के इक्वल टू 1/2 एम भी स्क्वायर। यदि भी को छोड़कर हम इसको कांस्टेंट मान लें, तो k1 बाई k2 क्या आ जाएगा? v1 बाई v2 का स्क्वायर। ठीक,
V1 का मान मान लेते हैं V1 भी है और V2 का मान कितना है 3 भी है। ठीक, इसको हम 3 भी मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं, तो V से भी कट जाएगा और आपका 3 ये वर्ग हो जाएगा 3 त्रिकी 9। ठीक, तो K2 का मान कितना निकल के आ जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा यहाँ 1, यानी K2 का मान 9K, यानी कितनी हो जाएगी 9 गुनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। फिर उसी फार्मूले से लगेगा K इक्वल टू K1/K2 इक्वल टू 1/2 M1V1 बटे 1/2 M2V2। ठीक, इससे ये कट जाएगा। M1 का मान यहाँ हम कितना रखना है 2M, M1 का मान मान लेते हैं M मान लेते हैं, तो M2 का कितना है 2 गुना बोल रहा है तो 2M हो जाएगा, और V1 का मान कितना कह रहा है आधा, तो ठीक V1 को अगर हम V मान लेते हैं और V2 को कितना हो जाएगा V/2 का स्क्वायर, तो ये कितना निकल के आएगा V²/4, तो ये 2 दूना 4। ठीक, तो यहाँ से K2 का मान कितना आ जाएगा K2 इक्वल टू K1/2 सॉल्व करने पर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आधी हो जाएगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है। जूल, न्यूटन मीटर, वाट, किलोवाट, घंटा। तो जूल भी कार्य का मात्रक है, न्यूटन मीटर भी वो कार्य का मात्रक है, किलोवाट घंटा भी कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो वाट क्या है शक्ति का मात्रक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वाट। नेक्स्ट है एक स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा उसकी निम्नलिखित स्थिति में अधिकतम होगी। गतिज ऊर्जा कब उसकी अधिकतम होगी, खींची स्थिति में, मध्यमान स्थिति में, संपीड़ित स्थिति में, गतिहीन स्थिति में। तो खींची स्थिति में क्या होगी स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, संपीड़ित स्थिति में भी स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, मध्यमान स्थिति में क्या होती है गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। नेक्स्ट है आकाश में उड़ते पक्षी में केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल दाब ऊर्जा। तो आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होता है स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ये छपने वाले प्रश्न है, ध्यान देते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। नेक्स्ट है ऊर्जा का बड़ा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाट सेकेंड, किलोवाट घंटा, जूल। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। कार्य एवं सामर्थ्य में संबंध बताइए। तो कार्य बराबर क्या होता है सामर्थ्य गुणे समय। P इक्वल टू क्या होता है W/T, तो यहाँ से W इक्वल टू कितना आ जाएगा P इंटू टी, यानी सामर्थ्य गुणे समय। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय सही है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन ये भी ठीक है, कार्य बराबर सामर्थ्य बटे दूरी ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा ये, जो कि गलत पूछ रहा है अशुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी कारक द्वारा कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर क्या होती है P इक्वल टू W/T। कार्य करने की दर क्या होती है आपका शक्ति होती है, सामर्थ्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। शक्ति का मात्रक होता है जूल, जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, जूल सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो जूल प्रति सेकेंड क्या होता है शक्ति का मात्रक होता है, इसको वाट भी लिख सकते हैं। ठीक, जूल प्रति सेकेंड, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है W/T, कार्य का मात्रक जूल और टी का सेकेंड। ठीक, तो जूल प्रति सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट है 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड स्वतंत्र रूप से वायु में गिरते हुए 8 मीटर की दूरी तय करता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड हो तो पिंड द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो W बराबर क्या होता है mgh, तो m का मान कितना है 10, g का मान 10 और ये कितना 8, तो आ जाएगा आपका 800 जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है, तो मशीन की सामर्थ्य P इक्वल टू क्या होता है W/T, यानी कार्य बटे समय, तो 200/8, ये आपका आ जाएगा 25 वाट। ठीक, 25 वाट ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है एक कुली 40 किलोग्राम का बोझ लेकर एक क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 20 मीटर दूरी चलता है, उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य पूछ रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है लंबवत होता है, परपेंडिकुलर, तो ये कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है ऊर्जा के मात्रक जूल के स्थान पर लिख सकते हैं। वाट ये शक्ति का हो जाएगा, न्यूटन मीटर, किलोवाट न्यूटन प्रति मीटर,
तो न्यूटन मीटर क्या है, कार्य का मात्रक है, तो ऊर्जा के मात्रक में को भी इसे लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम भार तुल्य है 9.8 न्यूटन, 4.8 किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 4.2 न्यूटन, 981 डाइन। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि हो जाए और द्रव्यमान स्थिर रहे तो संवेग कितना हो जाएगा। तो हमें पता है संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है, P इक्वल टू √2 m k, क्या √2 m k। तो यहाँ से अगर हम अदर जो फैक्टर हैं उनको कांस्टेंट मान लें तो P इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, रूट में के। ठीक, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं P1/P2 इक्वल टू रूट में K1/K2। अब क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में यानी K में 44% की वृद्धि हो जाती है। पहले हम मान लेते हैं K1 को हम मान लेते हैं कितना, 100। ठीक, तो अगर हम K1 को 100 मान लें तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में K1। ये हम रूट में प्रारंभिक 100 मान लेते हैं तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 10। और 44% वृद्धि हो जाती है तो 144। P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 144, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 12। ठीक, तो यहाँ से हम प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालेंगे तो P2 वो क्या कहते हैं K2 माइनस, एक मिनट, P1 P पूछ रहा है ना संवेग, तो P2 माइनस P1 गुणे 100। तो P1 का मान P2 का मान कितना निकला था, 12 माइनस 10/10 गुणे 100। यहाँ कितना आ जाएगा, 10 दाम में 100, यानी 12 माइनस 10 2, यानी ये कितना आ जाएगा, 20%। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा के वेग में 25% वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी ये क्या है, एक काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, 1/2 mv²। ठीक, तो यहाँ अदर फैक्टर को हम कांस्टेंट मानते हैं तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यानी V1²। ठीक, तो V1 का मान कितना है, मान लेते हैं हम 100 है, तो 100 का अगर वर्ग करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, 10,000। ठीक, और इसी प्रकार उसमें कितना 25% वृद्धि हो रहा है, तो 25% के वृद्धि के लिए कितना निकल के आएगा आपका, 25% अगर वृद्धि हो जाता है तो 125 हो जाएगा। तो इस प्रकार K2 का मान कितना हम निकालेंगे, K2 इक्वल टू V2²। ठीक, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 125 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 15,625। कितना, 15,625। अब इसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन K2 माइनस K1/K1 इंटू 100। ठीक, तो K2 का मान कितना है,